दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं पी पार सिटी जो कि राजस्थान के अंदर पड़ती है, जोधपुर ज़िले में। तो दोस्तों यहाँ पर अब्दुल जी हैं जो कि बकरी पालन कर रहे हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, आर्मी की, लेकिन जॉब में सिलेक्शन ना होके इन्होंने बकरी पालन स्टार्ट किया। तो सर से पूरी कंप्लीट बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। आपको भी बहुत धन्यवाद है सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए पीपाड़ के अंदर। अब्दुल जी सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, एजी गोट फार्म सिंधीपुरा पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान से हूँ मैं। तो अब्दुल जी कैसे आपको विचार आया? ये विचार तो सर ऐसा हुआ कि मैं एक आर्मी की जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा खुद का बिजनेस शुरू करें। तो क्या बिजनेस शुरू करें, इसके ऊपर विचार किया, लोगों से सलाह ली, विचार किया, और वैसे अपना चल रहा था गोट फार्मिंग का, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चल रहा है। तो मैंने सोचा इस गोट फार्मिंग के काम को आगे बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिला कि जॉब तो आजकल है नहीं, तैयारी भी करिए फिर भी कोई रिजल्ट आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपना काम ही बेहतर है, फिर इसको करा जाए। हाँ ठीक है सर, एक फार्म का टूर कराइए सबसे पहले। ठीक है, चलते हैं अंदर, फार्म देखते हैं। इधर अपना जो नया फार्म है इधर बनेगा, जो पुराना फार्म है उधर घर पे है। ये नया फार्म आप डेवलप करा रहे हैं? हाँ, इधर नया फार्म, इधर बनाएंगे पूरा बड़ा फार्म और पलाई के बकरे वगैरह। ईद के बाद पूरा फार्म तैयार हो जाएगा। चलिए कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ। चलो। ये दोस्तों अभी हम सर के नए फार्म के अंदर आ गए हैं, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा खेत ही खेत हरियाली हरियाली है। और ये सर आपका नया कंस्ट्रक्शन है? हाँ, ये नया है सर। अच्छा, ये नया है, ओके। ये चारा स्टॉक के लिए किया है। तो ज़रूरत क्यों पड़ी सर आपको नया फार्म बनाने की? ज़रूर सर, जानवर ज़्यादा हो रहे हैं, उधर जगह की कमी है, तो इधर अपनी ज़मीन बहुत ज़्यादा है जी, तो इधर बना लिया जगह। ठीक है, ठीक है। ये बकरियों के लिए चारा है। आइए अब चलते हैं आपके पुराने फार्म पे जहाँ से आप अभी फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं सर। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सर ने जहाँ से शुरुआत करी थी अपनी बकरी पालन की, और फार्म के अंदर हैं अभी हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खुला एरिया है, और इधर सर ने जो है सोलर पैनल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी बिजली वगैरह बनाते हैं। भाई यहाँ पर पीपाड़ में क्या खासियत है, जो मकान है वो ईंटों वगैरह के नहीं बनते हैं, पूरे पत्थर के बनाए जाते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने। तो इस तरह से ये पूरा इन्होंने मकान बनाया हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं सर का ये शानदार कम खर्च में बना हुआ फार्म है, लो कॉस्ट कह सकते हैं इसको। ये हमारे गुरु जी, हमारे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर सुकांत चावला साहब। जी सर, वैसे तो कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन एक बार फिर भी आप अपना परिचय दीजिए हमारे जो दर्शक हैं। सर सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को जय हिंद हमारी ओर से। और मैं सुकांत चावला, गैलेक्सी फार्मिंग क्लब और ब्यावर से हूँ मैं। जी। ब्यावर जो है राजस्थान में, अजमेर ज़िले की लोकेशन में जी। ये हमारी कर्म भूमि है। मैं पिछले 23 साल से ब्यावर में हूँ, 23 से 25 साल के लगभग मुझे हो गया। तो अब्दुल जी कब से आप ये कर रहे हैं? सर मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो आप करते क्या, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? स्कूल की पढ़ाई पूरी की जी, फिर कॉलेज में चले गए। हाँ जी। फिर आर्मी की तैयारी की जी, उसमें जॉब नहीं मिल पाई। हाँ। तो फिर हमने सोचा कि कुछ बिजनेस शुरू करें, घर का ही बिजनेस संभाल लें। तो फिर बकरी फार्म, गोट फार्म का काम शुरू कर दिया। सर आप यंग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो आपको लगा नहीं मैं कहाँ पुश्तैनी काम में घुस रहा हूँ, बकरी पालन में, मुझे कोई कहीं शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए? जैसा आपने बताया कि मैंने तैयारी करी आर्मी की, फौज की। बिल्कुल करी सर। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरा अपना माइंड ही चेंज कर दिया सर पूरा? सर ऐसा था कि कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी उसमें, और कुछ गलतियां ऐसी भी होगी कि मैं पूरी तैयारी नहीं कर पाया, इसकी वजह से मेरा सेलेक्ट नहीं हो पाया जी। फिर मैंने सोचा अपना खुद का बिजनेस बढ़ाया जाए। कहीं शहर में जाके नौकरी करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, खर्चे शहर के ज़्यादा है। तो अपना वाटर सप्लाई का भी काम है इधर गांव के अंदर ही, पीपाड़ के अंदर जी, वो अपना पुराना दादा से मिला है। ओके। और ये भी काम चल रहा था अपना, गोट फार्मिंग का दादाजी कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसी काम को आगे बढ़ा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा होगा। कितना समय आपको हो गया है सर अगर बात मेरे को सर 4 साल हो गए इस काम में आए हुए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। सेटिस्फाई हैं अपने काम से? बिल्कुल। तो अभी कितने एनिमल हैं सर आपके पास में? अभी 50 जानवर है फार्म पे। ब्रीड कौन सी है सर ये? सोजत है अपने पास। सोजत है। हाँ। सोजत का ही आपने चुनाव क्यों करा सर? सोजत का सर अच्छा है कि वेट गेन बहुत अच्छा करते हैं, और मार्केट में डिमांड भी सबसे ज़्यादा अभी सोजत की है। प्रेजेंट टाइम सबसे ज़्यादा रेट सोजत का मिल रहा है जी। सर ये बताइए, जो नए युवा हैं जो नया फार्म स्टार्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अपने फार्म पे कौन सी ब्रीड रखनी है। सपोज अगर कोई यूपी का बंदा है, यूपी में फार्म खोल रहा है, वो सिरोही रख लेगा,
यानी राजस्थान की ब्रीड रख लेगा, बिल्कुल। जो कश्मीर का है उसको ये नहीं पता है मेरे फार्म पे कौन सी ब्रीड रखनी है, कहीं ना कहीं वो फार्म जो है बंद हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता तो क्या रीज़न है, क्या आप उसको सलाह देना चाहते हैं, किस तरह से ब्रीड का चुनाव करें? है। रीज़न ये है कि सबसे बड़ा तो मैं किसी एरिया का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोग क्या सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, कटिंग का माल उठा लेते हैं, नए बंदे होते हैं उनको केजी के हिसाब से फंस जाते हैं कि भाई ये माल केजी के हिसाब से मिल रहा है, सस्ता है, वो उठा लेते हैं। वो बकरी मंडी से माल आया वो रिटर्न माल रहता, बांझ बकरियां रहती है, बकरी में थन की प्रॉब्लम रहती है, वो बकरियां खरीद लेते हैं। तो वो उसको 12 महीने 2 साल चारा खिला के फिर भी वो कटिंग में देना है उस बकरी को। ये बड़ा रीज़न ये रहा सबसे बड़ा। सर आज जो युवा है वो डरता है बिजनेस करने से, जब आपने काम स्टार्ट किया तो मन में क्या चल रहा था, मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, या देख लेंगे जो होगा? सोचा तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस था अपने आप में, लेकिन डर तो लग रहा था, लेकिन अपने साथ में सपोर्ट था बड़े भाई साहब का, मेरे गुरुजी डॉक्टर सुकांत चावला साहब का जी, मेहरुद्दीन भाई का, मेरे दादाजी का, सबका सपोर्ट था। उन्होंने बोला करो तुम काम, हम सपोर्ट करेंगे। तो फैमिली का और दोस्तों का और गुरुजी का आपको सपोर्ट सबका सपोर्ट था जी। प्रॉफिट कितना सर आपको हो जाता है? प्रॉफिट सालाना अपने घर की जो फार्म की बकरियां उनका 2.5 लाख 3 लाख रुपए के बच्चे बिक जाते हैं, छोटे बच्चे। आपने मार्केटिंग कहाँ बनाई? मार्केटिंग सर बड़ा मुद्दा है गॉट फार्मिंग के अंदर, हालांकि सेल हो जाता है, लेकिन कहाँ आपने सेल करी, कैसे आपने मार्केट बनाई? मार्केटिंग सर अपनी तो महाराष्ट्र पूरा हो गया, गुजरात हो गया, हैदराबाद हो गया, इधर लखनऊ वगैरह, कोई समस्या नहीं है किसी तरह की? समस्या ऑल ओवर इंडिया अपना है जी। जो नए युवा को करना चाहते हैं वो कैसे अपने मार्केट बनाए सर? मार्केट सर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, खूब है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब है, मार्केट का कोई है ही नहीं इशू। उससे बना सकते हैं, फेसबुक वगैरह से पेज अपने बनाएं, डेवलप करें, अपने व्हाट्सएप पे यार दोस्तों को बताएं। बिल्कुल सर आप इसको सफलतापूर्वक चला रहे हैं 4 साल से, लेकिन कुछ फार्मर भाई इसको 6 महीने साल भर भी नहीं चला पाते हैं, क्या कारण रहता है सर? क्या वो गलतियाँ करते हैं ऐसी? और मैं आपको ऐसे आपने अपार वैसे बात किया कि आज के जो फार्म है वो फेल कैसे होते हैं, उसके लिए मुझे कैमरे पे आना पड़ा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा किया आपने। फेल ऐसे होता है कि है ना वो मतलब जोश में काम करते हैं, वो ये बकरेबाजी का काम सिर्फ सब्र से करना चाहिए जी। और दूसरी बात ये कि जब माल लो तो एक नहीं दो नहीं मतलब 10 जगह माल देखो पहले आप। और तीसरी बात ये कि है ना जो लोग माल खरीदते हैं तब वो सस्ते माल के चक्कर में ऐसे खरीद ले कि भाई अपन बकरा किलो पे लेंगे तो अपने को जैसे 10 किलो का बकरा तो मतलब वो फिक्स भाव में रहेगा, वो हिसाब में लोग जल्दी फंसते हैं। और अगर किलो से ना लेकर अगर अपन 10 बकरे अगर अपन किलो नग के हिसाब से लें, 10 बकरे अपन अगर किलो पे खरीदते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर अपने हिसाब से अगर 3 बकरे भी खरीदे ना और अपने मनपसंद खरीदे उसमें मतलब मार्केट भी सही रहेगा और वो कभी फेल नहीं होगा। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सही ब्रीड का होना क्यों ज़रूरी है? भाई कहीं सपोज फॉर एग्जांपल आपकी बकरियां काफ़ी अच्छी हैं, कहीं बकरियां छोटी होती हैं, वज़न नहीं गेन कर पाती, तो अच्छी ब्रीड का होना फार्म पे क्यों ज़रूरी है सर? सर अच्छी ब्रीड का फार्म पे होना ज़रूरी है कि पहली बात तो इनका दूध की कैपेसिटी जितनी बड़ी बकरी होगी उतना दूध ज़्यादा देगी। दूसरी की जितनी बड़ी होगी उसमें वो अगर मांस के पर्पज़ से भी अगर जाएगी बाई चांस, अगर मतलब आखिर उसको मांस की वजह से जाना ही है तो वो मतलब उसमें मांस भी ज़्यादा होगा। तीसरे की अगर उसके जो बच्चे होंगे वो बच्चे ग्रोथ जल्दी करेंगे, अच्छा वेट गेन करेंगे, अच्छा मांस। और आने वाले टाइम में अगर जितना मतलब बकरा अच्छा होगा वेट गेन में उतना अच्छा पैसा मार्केट मिलने वाला है। एक बकरी कितने समय में तैयार होती है सर? कितना लागत आती है, क्या उससे मुनाफा हो जाता है? बकरी या बकरी की बात करें तो अगर बकरी की बात करें तो थोड़ी मतलब बकरे से ज़्यादा इसमें कॉस्ट आती है बकरी में हमारी, क्योंकि हम जो पिपाड़ के जो लोग हैं मतलब हम बकरी पे ज़्यादा कॉस्ट देते हैं। जी जी जी। तो खाने में क्या क्या आप इनको खिला रहे हैं सर अभी तो देखो हर रेट का हर चीज़ का रेट आसमान छू रहा है। बाकी नॉर्मल हमसे 3 महीने तक बकरी को बच्चे को दूध पिलाते हैं जी। हम अक्सर लोग मतलब जो बकरी का दूध होता है वो निकालते नहीं है जी, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर दूध निकालेंगे तो फिर वो बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होगी। 3 महीने दूध रहता है, उसके बाद फिर उसको दूध छिड़ा देते हैं जी। मतलब बकरी हमारी जो नॉर्मल बकरियाँ होती है वो 2.5-3 महीने से वापस ग्रोथ लग जाती है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उन भाइयों के लिए जो फार्म अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए उन भाइयों को वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो उनको पता होनी चाहिए ज़रूर, ताकि उनको नुकसान कम से कम हो, फार्म उनका एंड में जाके बंद ना हो। यही है परवेज जी कि एक बार है ना से आप अगर आपका किसी बंदे से कांटेक्ट होता है तो फिर उससे आप उसे समझो
फिर आप उसकी मतलब जगह पे जाके देखो कि भाई इसके अगर ये बंदा हमें माल दे रहा तो इसके पास खुद के पास माल है कि नहीं है। कई बंदे ऐसे होते हैं कि उनके खुद के पास तो माल होता नहीं है, वो उसे अगर कांटेक्ट हुआ डायरेक्ट माल देते आगे से लेके देता है, तो वो मतलब नहीं तो पिक बार वो मतलब एक्सीडेंट कंप्लीट होता है उनका, ना फिर वो आगे देता है, फिर बकरे वहाँ जाके मर जाते हैं। तो आगे जाके बंदा देखो एक बार, बंदे के पास माल है, अगर सपोज करें कि मेरे पास माल है तो मैं आगे पार्टी को अच्छा माल दे पाऊंगा, अगर मेरे पास ही नहीं है तो फिर मैं अच्छा माल कहाँ से दे पाऊंगा। थोड़ा पहचान सर बताइए, क्या पहचान होती है सोजत की, जो हमारे नए भाई हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो देख रहे हैं, उनको पता लग सके कि सोजत की क्या ब्रीड है, पहचान क्या है? सोजत में ऐसा है कि सोजत में देखो, पहली बात तो सींग में है ना, मतलब सोजत में मुंडे भी आते हैं, सींग भी आते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मेरे ऐसे कुछ कस्टमर है, नाम नहीं लूँगा उनका, वो मैंने उसको एक मेरा वीडियो देखा, उन्होंने मतलब बकरे के सींग देखे तो बोला ये सोजत नहीं है। मैं बोला कैसे पता कि इसके तो सींग है? भाई सींग तो हमारे अक्सर बकरों में सींग आते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना, सोजत होता है ना, उसके मतलब 80% उसकी जो चमड़ी है ना वो मतलब गेहूं रंग होगी जी, और उसमें स्पॉट आएगा पक्का, चाहे चमड़ी में हो चाहे बाल में हो, एक स्पॉट आना पक्का है जी जी। उसमें मतलब ज़्यादा भी आ सकते हैं, बकरे को देखो ये चमड़ी में स्पॉट है जी जी जी, धब्बे बिल्कुल धब्बे है, ये स्पॉट आएंगे। आप कितना भी स्पॉट लेस होगा ना तो उसमें धब्बा आना जरूरी है, ठीक है। और लंबे कान होते हैं सर इनके? मतलब कान इनके मीडियम होते हैं सर, मतलब ना एकदम लंबे भी नहीं है जैसे हैदराबादी की तरह। सफ़ेद कलर की होती हैं मतलब इसमें आप 70% सफ़ेद मानो, बाकी से कुछ बकरी इसमें अब लगा दे सीधे की, अब इसमें देखने में लगेगा ये सोजत नहीं है, अब चमड़ी भी काली है, पर ये है ना जो चीज़ ये बनेगी ना, इससे अच्छी चीज़ ये चीज़ बनने वाली है, ठीक है। जब ये माल तैयार होता है तो पता चलता है, दोनों में से अच्छा माल वो तैयार होगा या तो मेरी नज़र में। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे युवा और बेरोजगार भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी सर मेरी शुभकामनाएं, आप और उनसे ज़्यादा तरक्की करें, बहुत बहुत धन्यवाद।